माय सेशन। मेरे सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? नमस्ते टू एवरीवन। क्या हाल चाल, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ भी रही हूँ जिसने साइंस में मतलब भूकाल ही मचा दिया, मज़े ही कर दिए एकदम। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आइंस्टाइन जी के बारे में हमको नहीं पता थी, बट इस चैप्टर के थ्रू मुझे भी पता चली एंड आई एम श्योर तुमको भी पता चली होंगी अगर होश में क्लास ले रहे हो, नींदों में नहीं बैठे हो। तो बताओ सब ठीक? फिर आई वेलकम यू ऑल टू माई सेशन। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश। ये तो भाई चेपी चिपाई लाइन हो चुकी है, सबको पता चल गया होगा कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या पढ़ाती हूँ। और तभी पता चलेगा जब तुम रोज़ क्लास में आते हो कि नहीं। चलो भाई, एनर्जी को ख़त्म नहीं करना है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। लेक्चर नंबर 2 है, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 1 करवा चुकी हूँ। किसके बारे में है? ऑब्वियसली एल्बर्ट आइंस्टाइन। देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। मतलब चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो रहेगी। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आई एम नॉट श्योर वेदर वील बी डूइंग इन टुडेज लेक्चर या फिर बाद में। और देखो अभी जैसे मैंने एकदम से बोला ये वेदर वील बी डूइंग इन टुडेज लेक्चर और नॉट, दैट्स नॉट फॉर श्योर राइट नाउ। तो इस तरीके से यार तुम लोगों को भी अगर बोलनी है फ्लुएंट एकदम भागती हुई बढ़िया सी इंग्लिश, भागती हुई इंग्लिश, तो क्या करना है? क्लासेस में रोज़ आना है। मेक श्योर कि तुम लोग भाई अपनी अटेंडेंस लगवाओ, पढ़ाई करो और फिर जाओ। छोटी सी उम्र है, पढ़ लो, है बाद में कुछ कर लेना, मतलब कहीं और इधर उधर जाना हो तो अभी पढ़ लो। ये वाला टाइम पढ़ाई को दे दो, बाद में तुम्हारे पास सब अपने आप आ जाएगा। ये तो सत्य वचन है। चलिए चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने की मैम तो पहले ही क्विज ले आई यार। ये क्या कर दिया मैम ने? मैम पहले ही क्विज ले आई, ऐसे कैसे? ये कोई बात होती है? यही बात होती है, जितना हमने पहले पढ़ा था उसके बेसिस पे एक छोटी सी क्विज होगी, फिर आगे का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज एल्बर्ट्स मदर वरीड? एल्बर्ट की माता जी क्यों इतनी टेंशन में थी? हाँ, एल्बर्ट की माता जी इतनी टेंशन में क्यों थी? क्या प्रॉब्लम थी एल्बर्ट को कि उनकी मम्मा इतनी ज़्यादा टेंशन लेती थी? क्यों परेशान थी वो? जल्दी से सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट लव्ड डैश साइंस एंड मैथ्स, हिंदी एंड संस्कृत, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। माइट बी पॉसिबल कि तुम लोगों के लिए क्वेश्चन नया हो, बट दिमाग है तो भैया इस्तेमाल करेंगे। भैया हो या दीदी, भाई हो या बहन, सही जवाब देना है, ठीक है? जल्दी से सही जवाब देंगे फटाफट। एल्बर्ट लव्ड डैश, क्या पसंद था एल्बर्ट को? आ जाते हैं अपने आंसर्स पे। Why was Albert's mother worried? एल्बर्ट की मम्मा को किस बात की टेंशन थी? Because he did not speak when he was a child. क्योंकि एल्बर्ट ना बचपन में बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने 2-2.5 साल तक बोला ही नहीं था कुछ भी। नेक्स्ट, एल्बर्ट को साइंस और मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। हिंदी संस्कृत नहीं लिखना है प्लीज़, मैथ्स और साइंस। चलते हैं आगे की चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अब जो आइंस्टाइन थे ना वो गिफ्टेड थे मैथ्स में, यानी कि उनका मैथ्स जो था बहुत ही बढ़िया था, मतलब अलग ही लेवल का बढ़िया था, और उनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ज्यूरिच नहीं है, क है, ज्यूरिक। तो इन्होंने ना अपने स्कूल ख़त्म करने के बाद फैसला किया कि ब्रो अपने को तो पढ़ना है, बट पढ़ना कहाँ है? ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में। बट साइंस वॉज इन द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। वॉलरस यानी कि घोड़े जैसी। अब इन्होंने ज्यूरिक जाने का फैसला किया। स्विट्ज़रलैंड की एक स्विट्ज़रलैंड में ही है ये एक जगह। तो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के ही ज्यूरिक में जाने का फ़ैसला किया कि मैं ज्यूरिक जाऊंगा
पर सिर्फ साइंस ही नहीं थी जिन्होंने मतलब साइंस ही नहीं थी जिसने इनका मन मोह लिया था। हिंदी में ना सोच के बोलना पड़ रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो साइंस ही नहीं थी सिर्फ जो कि मतलब इनको आकर्षित कर रही थी, ऐसी एक और भी चीज़ थी जिसकी तरफ ये खिंचे चले गए। क्या हो सकता है भाई? कॉलेज के दिन थे, नई नई चीज़ें दिख रही थी। क्या हो सकता है जिसकी तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन खिंचे चले गए? क्या हो सकता है? और कॉलेज टाइम में ना बहुत ही जोशीले थे, बहुत ही सही दिखते थे और इनकी ना मूंछ बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इनकी मूंछ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मुस्टैच यानी कि मूंछ। तो ये दिख रही है तुमको यार छोटी सी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी इनकी। ये देखो यहाँ पर भी सर भी इतना बड़ा और मूंछ भी इतनी बड़ी। मे भी दिख ना रहा हो बट गूगल पे अगर तुम इनके पिक्चर्स देखोगे भाई साहब, अलग लेवल की बड़ी सी अच्छी खासी मूंछ थी इनकी। आइंस्टाइन की पिक्चर्स देख लो ज़रा, कैसे थे, क्या से क्या हो गए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को और क्या पसंद आया था? आई एम रियली सॉरी, excuse me. He also felt a special interest in a fellow student. एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक साथ में पढ़ने वाली एक लड़की में भी खास इंटरेस्ट आया, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक लड़की पसंद है। ओहो हो भाई, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा होता है भाई, आइंस्टाइन जी के साथ भी ऐसा हुआ था। आइंस्टाइन जी को पसंद थी मिलेवा मैरिक, जिनसे आगे जाके इन्होंने शादी भी कर ली थी। भैया शादी वादी बच्चे सब हो गया था, पर था मतलब क्या इनके साथ कुछ बुरा हुआ था? लेट्स सी। तो मिलेवा मैरिक से इनकी शादी हुई थी, जिनके साथ इनको मतलब शुरू में बहुत इंटरेस्ट था, जिनको एक क्लेवर क्रिएचर भी कहते थे कि बहुत शातिर लड़के भाई, बहुत शातिर लड़के, फंसने का नहीं। पर फिर भी शादी तो हो गई थी। क्या शादी इजीली हो गई थी या फिर कुछ दिक्कत आई थी, लव मैरिज हुई थी या फिर कैसे थी, क्या था, सब कुछ हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट बनाए रखो बस। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. सर्ब यानी कि सर्बिया से आई हुई लड़की। तो ये जो जवान सर्ब थी यानी कि सर्बिया की एक लड़की, ये ज्यूरिक इसलिए आई थी क्योंकि जो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी है ये पूरे यूरोप में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें औरतों को भी डिग्री दी जाती है। तो भाई पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट रही हैं मिलेवा मैरिक, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। तो दो सेम लोग, समझदार, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, साथ में मिलेंगे तो भाई धमाके तो हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई, अब एली नहीं होता है, एलाई होता है, एलाई, ठीक है। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स यानी कि a person who does not like, understand or enjoy the beauty of art, literature or music। मतलब यहाँ ना आइंस्टाइन को इस लड़की में मिलेवा मैरिक में एक दोस्त नज़र आई कि हम तो भाई दोस्त है, क्योंकि आइंस्टाइन भी फिलिस्टीन्स के खिलाफ थे और मिलेवा मैरिक भी इनके खिलाफ थी। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। यहाँ पर फिलिस्तीन्स वो लोग हैं जो कि आइंस्टाइन की फैमिली में रहे हैं, आइंस्टाइन के यूनिवर्सिटी में थे। बहुत से ऐसे लोग जिनसे हमेशा आइंस्टाइन ऑपोजिट मूड में ही रहे हैं, मतलब इन लोगों से दूर ही रहे हैं, इनसे हमेशा झगड़े ही हुए हैं। तो जैसे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे दुश्मन की भी दुश्मन, और मतलब जो मेरा दुश्मन वो उसका भी दुश्मन। मेरी बेस्ट फ्रेंड का दुश्मन वही तो होगा जो मेरा दुश्मन भी होगा, तो मुझे अच्छी लगेगी मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो वैसे ही आइंस्टाइन को अच्छी लगी थी मिलेवा, क्योंकि मिलेवा के दुश्मन भी वही थे जो आइंस्टाइन के थे। द कपल फेल इन लव, दोनों में प्यार हो गया। पहले होता है थोड़ा सा कि अरे तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छे से फिर प्यार हो जाता है, प्यार से फिर शादी से बच्चे, फिर अलग हो गए कि नहीं हुए वो पता नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी आराम से।
Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. अब यहाँ पर ना लेटर्स बहुत टाइम तक चलते रहे, बहुत समय तक इन्होंने लेटर्स के थ्रू बात करी। लेटर्स में ना वर्ड्स में अफेक्शन था, थोड़ा सा प्यार था, थोड़ा सा लगाव था, जिसमें वो ना कोमलता से साइंस भी मिक्स कर दिया करते थे, यानी कि दोनों ही साइंस के स्टूडेंट्स से दोनों ही प्यार भी करते थे। तो भाई इनका जो लेटर होता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, A इज इक्वल्स टू BC अपॉन में ये 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसा होता होगा, मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक होता होगा या फिर मैथ्स इंक्लूड करते होंगे। तो इनके लेटर्स थोड़े कोमल होते थे बट साइंस भी मिक्स होती थी। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. आइंस्टाइन लिखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खुश नसीब हूँ, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ने मिलकर अपने रिलेटिविटी के काम को विक्टोरियस कंक्लूजन दिया, एक विजयी निष्कर्ष दिया। हमने जो काम शुरू किया वो हमने साथ में ख़त्म किया। हमने किसने? मिलेवा और आइंस्टाइन ने। In 1900 at the age of 21, 1900 में 21 साल के थे जब आइंस्टाइन, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि उनके पास नौकरी नहीं थी। नौकरी के बिना वो कैसे सरवाइव करते? वो एक ग्रेजुएट थे, कॉलेज ग्रेजुएट, यानी कि पढ़ाई ख़त्म हुई पर उनके हाथ में नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, मतलब टीचर्स के जो असिस्टेंट होते हैं जो फाइल्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, असिस्टेंट की तरह काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट लेसन्स भी दिए, प्राइवेटली पढ़ाया भी बच्चों को, जैसे होम ट्यूशन्स होते हैं। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब स्विट्ज़रलैंड में ही एक सिटी है बर्न, जिसके पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस यानी कि लाइसेंस ऑफिस, फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने बनाया है, इसको मैंने पेटेंट राइट्स दिलवा दी अपने नाम के कि ये सिर्फ मेरा है, मेरे नाम से बिकेगा। ये पेन अगर बिकेगा तो मेरे नाम से बिकेगा क्योंकि इसका पेटेंट है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास। पेटेंट मतलब लाइसेंस है। तो इनको ना टेक्निकल एक्सपर्ट का काम मिला था पेटेंट ऑफिस में 1902 में। 1900 में उनकी ग्रेजुएशन हुई थी, यानी कि 2 साल इन्होंने टीचिंग में, प्राइवेट लेसन्स में निकाले। 2 साल बाद इनकी नौकरी लगी टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह स्विट्ज़रलैंड के एक शहर बर्न में। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब मतलब इस टाइम पे ना आइंस्टाइन की ड्यूटी थी कि वो दूसरों के इन्वेंशंस को पेटेंट देगा, यानी कि इस टाइम पे वो दूसरों के इन्वेंशंस को समझ रहा होगा, देख रहा होगा, उसको निर्धारित कर रहा होगा। पर आइंस्टाइन एक्चुअल में सीक्रेटली, यानी कि चुपके से अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसी नहीं बन गई थी, है ना, तो वो साइड बाय साइड अपने पे ध्यान दे रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। मजाक मजाक में ही ना वो अपनी डेस्क को बोलते थे, काम पे जो उनकी डेस्क की ड्रॉअर थी उसको वो बोलते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने एकदम से तोप मार दी थी, बहुत सालों तक मेहनत और रिसर्च लगी थी, तब जाकर वो वहाँ पहुँचे थे जहाँ वो, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 के फेमस पेपर्स जो थे उसमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी छपी थी। 1905 आइंस्टाइन के लिए बहुत खास था क्योंकि उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छपी थी, जिसके अकॉर्डिंग इनका मानना था टाइम और जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बदल सकते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey.
एक घड़ी में 12 बज रहे, दूसरी घड़ी में भी 12 बज रहे, यानी कि दोनों घड़ी में ही सेम टाइम है, बट जब वो निकलेंगे और जब वो वापस आएंगे दोनों का टाइम अलग हो सकता है। दोनों का टाइम अलग हो सकता है क्योंकि किसी की स्पीड तेज है, किसी की स्पीड कम है, तो दोनों का टाइम अलग हो सकता है। If one of them has been moving very fast related to the other, from this follow the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. अब एक घड़ी बहुत फास्ट चल रही है तो ऑब्वियसली वो पहले आएगी और उसका टाइम अलग होगा। और यहाँ से निकल के आया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला, सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला जो रिलेशनशिप बताता है मास और एनर्जी की। किसकी रिलेशनशिप? मास और एनर्जी की रिलेशनशिप बताता है। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, mc स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, E यहाँ पर एनर्जी है, m मास है और c स्पीड है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू में स्पीड का स्क्वायर ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. अब ये तो यार बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे दिया इन्होंने। तो अगर तुम एक सुंदर लड़की के साथ में बैठ रहे हो, तुमको 2 घंटे भी 2 मिनट लगेंगे कि अभी तो आई थी। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. पर अगर तुम गंदे गरम तवे पर बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, वो लगेगा 1 घंटे जैसा, 2 मिनट 2 घंटे जैसे कि हट क्यों नहीं रहा, हट क्यों नहीं रहा। होता है ना ऐसा। सर्दियों में घूमने जाते हैं, मज़ा आता है, अरे बहुत कम टाइम में घूमे हैं बट 4-5 घंटे घूम लिए। बट अगर गर्मी में 4-5 घंटे बाहर रहो तो ऐसा लगता है कि 20-25 घंटों से बाहर ही हैं। ये होती है रिलेटिविटी आइंस्टाइन के हिसाब से। फैक्ट है यार, ये तो यही तो फैक्ट है। सुंदर लड़के या लड़की के साथ में बैठे तो पता नहीं चलेगा टाइम। यही मम्मी तुमको बाहर धूप में बिठा दे एक सफाई करने वाले के साथ, मतलब जो घर में झाड़ू लगा रहा है तुम्हारा, उसके साथ तुमको बिठा दे तो तुमको लगेगा कि यार टाइम क्यों नहीं बीत रहा, बात ही नहीं करोगे। या फिर सफाई को छोड़ो, तुमको बिठा दे किसी भी अनजान के साथ जिसको तुम जानते नहीं हो, नहीं तो तुमको तवे पे बिठा दे यार, तवे पे बिठा दें गर्मी के मौसम में, तुमको लगेगा बहुत टाइम हो गया, हट जाओ यार, हट जाओ यार, हट जाओ। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? ऑफेंड मत हो जाना कि मैंने अभी ये सफाई वाला एग्जाम्पल दिया, दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। दिमाग में आया मैंने बोल दिया, तो ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। एग्जाम्पल है, वैसे उसमें भी टाइम तो नहीं पता चलेगा क्योंकि मेरे घर में जो मेड आती हैं, दीदी आती है, मतलब उनको दीदी बोलती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ भी मेरा टाइम उतने ही जाता है जितना मेरे घर वालों के साथ जाता है, मतलब बातचीत होती रहती है। पर ठीक है, एग्जाम्पल था, ठीक। रैंडम इंसान की बात करी थी मतलब मैं। चलो आ जाते हैं आगे। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling. उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो बाहर आ रही थी, सुलझ रही थी या फिर उलझ रही थी। देखते एक्चुअल मीनिंग क्या है। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. एल्बर्ट ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करते ही शादी करना चाहते थे मिलेवा मेरिक से, बट उनकी मम्मा अगेंस्ट थी। मम्मी लोग ना शादी के हमेशा ही अगेंस्ट आ जाती हैं। मम्मी लोग हमेशा शादी के अगेंस्ट आ जाती हैं, क्यों आती है पता नहीं बट आ जाती है। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. मिलेवा मेरिक ना 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से, तो उनकी मम्मा को लगता था, आइंस्टाइन की मम्मा को, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे बेटे के लिए। वर्ड मतलब क्या, 3 साल ही तो बड़ी थी भाई, तो उनको लगता था मेरे बेटे के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। She was also bothered by Mileva's intelligence. वो ना परेशान थी बहुत ज़्यादा मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी, उसकी बुद्धिमानी से भी। बुद्धिमता बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस जो होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी मिलेवा। उसकी मम्मी को वो भी नहीं चाहिए था कि यार इतनी स्मार्ट बहू ले आऊँगी तो मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। आंटी को टेंशन हो गया, आंटी ने मना कर दिया। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। अब आइंस्टाइन की मम्मा ने बोला कि वो ना तुम्हारी तरह
किताब है, चलती फिरती किताब, और मेरे को ना कोई शौक नहीं घर में इतनी किताबें रखने का, मुझे कोई शौक नहीं घर में इतनी किताबें रखने का। आइंस्टाइन पुट दी वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने शादी रोक दी कि भाई नहीं हो सकते अभी, आई कांट मैनेज, शादी नहीं हो सकती है। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. भाई 1903 में शादी हो भी गई, सही है। 1903 में इनकी शादी हुई और इनके 2 बेटे भी हुए, इनके 2 बेटे भी हुए। But a few years later the marriage faltered. पर 2 साल बाद शादी कमज़ोर पड़ने लगी, सिर्फ 2 साल बाद, समझ रहे हो, सिर्फ अ फ्यू ईयर्स लेटर, बेटे 2 साल तो नहीं, 2 तो बेटे थे, बट कुछ सालों बाद इनकी शादी में बहुत ज़्यादा दरारें आने लगी, दरारें आने लगी तो भैया रिश्ता तो ख़त्म। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. और चलते चलते ही मिलेवा, जो कि एक एम्बिशियस औरत थी जिसको कुछ करना था जीवन में, वो एक नाखुश हाउसवाइफ बन के रह गई, यानी कि घर में बंधी रह गई। उसका जो इंटेलेक्चुअल सिनेरियो था, मतलब उसका जो दिमाग था वो उस हिसाब से चल ही नहीं रहा था, वो उतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं रही थी। और जब 2 इक्वल लोग में से कोई एक नीचे गिर रहा होता है, बर्दाश्त नहीं होता, रिश्ता ख़राब हो जाता है। मुझे नॉलेज नहीं है, पढ़ के आया, ठीक है। तो यहाँ पर ना इनका रिश्ता बहुत कमज़ोर पड़ा। आफ्टर years of constant fighting the couple divorced in 1919. They finally took a divorce in 1919. बहुत साल लड़ाई चली, बहुत साल सोचा मैनेज कर लेंगे, बट मैनेज नहीं हुआ, और 1919 में फाइनली दे गॉट डाइवोर्स्ड। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। अरे भगवान, ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी, सच में तो दिल को चुभ गई थी। मैंने जब पिछले साल बच्चों को पढ़ाया था, आई वाज लाइक ये क्यों किया, मतलब ये तो बहुत वियर्ड है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली थी सेम ईयर में, मतलब द ईयर ही गॉट डाइवोर्स्ड, उसी साल में उसने दूसरे इंसान से शादी कर ली, एक दूसरी लड़की, दैट टू हर हिज कज़न, मतलब खुद की ही, मतलब दूर की मामा चाची ताई जी की बेटी से शादी कर ली। चलता होगा मे बी बाहर, बट ठीक है, शादी तो हो गई। अब जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्विज कर लेते हैं, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्विज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट मैरिड, एल्बर्ट ने किससे शादी की, एल्बर्ट मैरिड एल्बर्ट मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट गेव विच थ्योरी, एल्बर्ट ने कौन सी थ्योरी दी, एल्बर्ट गेव विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी दी एल्बर्ट ने। लास्ट क्वेश्चन था, आंसर देखते हैं। एल्बर्ट मैरिड, एल्सा से भी शादी की थी भाई, मिलेवा से भी की थी, तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। आंसर हमारा सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एल्बर्ट गेव विच थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इतना सबको क्लियर है? एम आई क्लियर टिल हेयर टू एवरीवन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हाँ मैम एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी फटाफट। तो आज जाते हैं हम लोग हमारी समरी पे। अगले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दोनों हो जाएगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या दी थी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी इन्होंने, बट इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था वो भी देख लेते हैं। इन्होंने जब ग्रेजुएशन की थी तब ये अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, तब ये थे अनएम्प्लॉयड। लाइन बाय लाइन लिखती जा रही हूँ।
इन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस दिए थे या फिर प्राइवेट क्लासेस दी थी, और साथ ही साथ एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया था। टीचिंग स्टाफ की तरह इन्होंने काम किया था, मोटा मोटा लिख रही हूँ। अब ये चाहते थे कि मैं ना पढ़ाई करने के बाद ही मिलेवा से शादी कर लूँ, बट मिलेवा के अगेंस्ट थी आइंस्टाइन की मम्मा कि भाई बेटा शादी तो नहीं करनी, 3 साल बड़ी है, तुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी तरह किताबी कीड़ा है, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती इस शादी को। तो उन्होंने शादी के लिए मना किया, बट फाइनली थोड़े टाइम बाद दे गॉट मैरिड। भाई 2 बच्चे भी हो गए, ठीक है, इनके 2 बच्चे भी थे। दे हैड 2 सन्स, 2 बच्चे थे इनके। अब थोड़े टाइम बाद ना इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जैसे हर मियाँ बीवी में होते हैं। अब हर कोई अलग तो होता नहीं है, बट ये अलग हो गए। ये अलग हो गए 1919 में। 1919 में लड़ाई ख़त्म ही हो गई, मतलब डाइवोर्स हो गया, पूरी कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया। तो अभी तक हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में थे ये दोनों, साथ में पढ़ने के लिए गए थे दोनों, बट प्यार व्यार हो गया, शादी वादी हो गई, ख़त्म बात। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे बताएं। #डाउट के थ्रू आप लोग मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर भाई लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप सब कुछ समझ आया है। टिल नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।